नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एंटोनेम और साइनोनेम से वोकैबुलरी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, उसके लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वोकैबुलरी को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए हमने क्या किया है, वोकैबुलरी को इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करके लाए हैं, जिससे आप वोकैबुलरी को इमेज के माध्यम से देखोगे ना, तो बहुत ही जल्दी आसानी से वो याद हो जाएगा। उसमें विशेषता रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये स्पेसिफिकली हम इसको इमेज के माध्यम से लेकर आए हैं, जिससे आपको रटना क्या हो जाए, यानी कि रटना कहने का मतलब समझना आसान हो जाए और एक ही बार में आप उसको आसानी से याद कर पाए। ठीक है, तो हम इसको पूरा कंप्लीटली देखेंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे वोकैबुलरी का। हो सकता है इसमें कुछ वीडियो ज़्यादा आ जाए, लेकिन आपको वन बाय वन करते चलोगे तो वोकैबुलरी आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा जो आप कभी सोचे नहीं होइएगा। ठीक है, जो कि एग्जाम में तो ये सब रिपीट होता ही है। एक्चुअली एग्जाम, हर एक एग्जाम से ही पूछे हुए क्वेश्चन है और हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। तो आते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट शुरुआत करेंगे एंटोनिम और साइनोनिम से। एंटोनिम साइनोनिम सीरीज का हमारा फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए एब्रीविएट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एब्रीविएट का एक्चुअली हमारा मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एब्रीविएट का मीनिंग होता है किसी चीज को शॉर्ट करना। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, देखिए हमारा इमेज है। इमेज में क्या देख रहा है, एक हमारा बड़ा सा वर्ड था इंसाइक्लोपीडिया, है ना, इंसाइक्लोपीडिया। अब इंसाइक्लोपीडिया को शॉर्ट कर दिया गया, देखिए, है ना, एक बड़ा सा वर्ड को शॉर्ट कर दिए, उसमें से पीछे का 4-5 लेटर गैप कर दिए, इसको और भी शॉर्ट कर दिए। तो किसी चीज को शॉर्ट करना ही क्या कहलाता है, एब्रीविएट कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो होता है किसी चीज का वो क्या कहलाता है, एब्रीविएट, एब्रीविएशन। ठीक है, किसी चीज को शॉर्ट करना क्या कहलाता है, एब्रीविएट। ओके, अब इसको देख लीजिए, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना भी लिख सकते हैं, छोटा करना। अपनी समझ के अनुसार आप खुद से नोट कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है क्लियरली तो। ठीक है, अब इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू मेक समथिंग, किसी चीज को बनाना, क्या, सच अ वर्ड, या वर्ड हो, फ्रेज हो, टेक्स्ट हो, उसको क्या बना देना, शॉर्ट बना देना। शॉर्ट बनाना ही क्या कहलाता है, एब्रीविएशन, या इट इज एब्रीविएट। ठीक है, एब्रीविएट करना उसको बोलते हैं। हमारा इसका साइनोनिम हो जाएगा क्या, शॉर्टेन। शॉर्टेन, उसके बाद हो जाएगा हमारा कंडेंस, एब्रीज, उसके बाद टर्नकेट। ये सब इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम। साइनोनिम का मीनिंग एक्चुअली होता है सेम मीनिंग वाला, जिसका मीनिंग जो है उससे मिलता जुलता हो लगभग, उसी को हम लोग बोलते हैं साइनोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है उसका अपोजिट मीनिंग वाला। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या हो, उसका उल्टा हो। तो यहाँ पे एब्रीविएट का सेम मीनिंग क्या हो सकता है, दूसरा वर्ड जो इसका सेम मीनिंग हो, दैट इज शॉर्टेन कर देना, कंडेंस करना, एब्रीज करना और टर्नकेट करना। इस सब का मीनिंग क्या होता है, लगभग सभी का मीनिंग होता है शॉर्ट करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपैंड करना। अब देखो ना, उल्टा उसका, इसमें शॉर्ट किया जा रहा था, उसका उल्टा क्या किया जाएगा, इसमें शॉर्ट की जगह पे बड़ा किया जाएगा। तो बड़ा करना कौन बोलेंगे, एक्सपैंड करना। उसके बाद लेंथेन करना, उसके बाद एक्सटेंड करना, एलोंगेट करना। इस सब में क्या होता है, छोटे चीज को बड़ा करना, इसका मीनिंग होता है एक्सपैंड कर देना। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, उसका एंटोनिम हो जाएगा, विपरीत सब, उल्टा सब। ठीक है, तो ये हमारा एब्रीविएट है। एब्रीविएट का हमारा साइनोनिम देख लिया और एंटोनिम देख लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग क्या होता है, तो एब्डिकेट का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हिंदी मीनिंग देखिए, त्याग देना, कुछ छोड़ देना। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप राजा देख रहे हैं, राजा जो है अपना क्या कर रहा है, ये जो अपना जो मुकुट है ये त्याग रहा है, छोड़ रहा है, यानी कि अपना राजपाट छोड़ रहा है किसी भी तरह से। तो जब कोई पर्सन या कोई भी कुछ भी जब एक चीज को छोड़ रहा होता है, वहां से संन्यास ले रहा होता है, ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए, तो क्या कहेंगे उसको, क्या करे, एब्डिकेट कर रहा है। ठीक है, छोड़ दे रहा है। तो छोड़ने के सेंस में क्या बोल सकते हैं, एब्डिकेट कर रहा है। ऐसे मान लो कि कोई खिलाड़ी जो है क्या कर रहा है, क्रिकेट से संन्यास ले रहा है, क्या बोलेंगे, ही इज एब्डिकेटिंग फ्रॉम क्रिकेट, यानी क्रिकेट से वो संन्यास ले रहा है, हट जा रहा है, त्याग दिया। ठीक है, तो पोस्ट को त्यागने के सेंस में आता है। ठीक है, एब्डिकेट करना। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, टू फॉर्मली गिव अप अ पोजिशन, पोजिशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को छोड़ देना, क्योंकि हम पावर इस पर क्या करें, हम पावर को अब नहीं रखेंगे, हम पावर को लूज कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना, या फिर कोई अपना अधिकार छोड़ देना, कुछ भी हो सकता है। जब किसी चीज को छोड़ने की बात है, त्यागने की बात है, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, एब्डिकेट करना। ठीक है, एब्डिकेट का साइनोनिम हो जाता है हमारा एबेंडन। एबेंडन का मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। रिजाइन करना, उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे होता है ना, कोई नौकरी से रिजाइन कर देता है, जॉब से रिजाइन कर देता है, तो जो क्या कर रहा है, एक्चुअली वो एब्डिकेट कर रहा है। ठीक है, एब्डिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एबेंडन हो जाएगा, रिजाइन हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रिनाउंस, उसके बाद हमारा हो जाएगा रिलिक्विंस। क्या हो जाएगा, रिलिंक्विस। ये सब का मतलब क्या होता है हमारा, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, एबेंडन, रिजाइन, रिनंस, उसके बाद है हमारा क्या, रिलिंक्विस। ये सब का सेम मीनिंग होता है, क्या होता है एक्चुअली, त्यागना, छोड़ देना, हटा देना, ऐसे सेंस में। ठीक है, इसका हमारा एंटोनेम, एंटोनेम मतलब उल्टा। अब यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, वापस लेंगे, उल्टा ही क्लेम करेंगे। ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम। एज्यूम, उसके बाद हमारा इसका साइनोनिम दूसरा हो जाएगा हमारा क्लेम करना, इसके बाद डिसाइड करना, रिटेन करना, इसका हमारा हो जाएगा एंटोनिम, उसका उल्टा सब, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एबेटर। अब एबेटर का मतलब क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, अब उससे क्राइम में कोई व्यक्ति जब सहायक होता है, दोस्त की तरह काम कर रहा है, यानी कहने का मतलब हेल्प कर रहा है, तो क्राइम करने वाला तो क्या होता है, अपराधी होता ही, साथ में जो सहायता करता है वो भी अपराधी की श्रेणी में जाता है। तो वैसे व्यक्ति जो किसी के अपराध में हेल्प कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एबेटर, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, अपराध में सहयोगी, जो व्यक्ति किसी के क्राइम में सहयोगी हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो एबेटर है, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन हु हेल्प्स, एक आदमी जो मदद करता है, और इनकरेज या फिर किसी चीज को बढ़ावा देता है, समवन यानी किसी चीज को नहीं, किसी व्यक्ति को, या फिर एक व्यक्ति का मतलब हेल्प करता है या उसको बढ़ावा देता है टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत चीज करने के लिए या क्राइम करने के लिए, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं, एबेटर। ऐसा पर्सन जो किसी व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है क्राइम करने में, या फिर कोई गलत काम करने में हेल्प कर रहा है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एबेटर, ठीक है। तो उसका हमारा साइनोनिम हो जाएगा एकॉम्प्लिस, यानी कि सेम मीनिंग वाला, ये भी वही होता है। उसके बाद होता है दूसरा हमारा साइनोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्फेडरेट। क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्फेडरेट। इसका मतलब भी होता है वही, हेल्प करने वाला जो गलत कामों में। उसका बात हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा हमारा कोलाबरेटर। क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा हो जाएगा कोलाबोरेटर। कोलाबोरेटर का मतलब भी होता है साथ होने वाला, लेकिन कोलाबोरेटर मीनिंग जो है ये होता है हमारा, कहीं कोई सही काम में भी साथ हो सकते हैं, तो ध्यान रखना साथ होने वाले को हम लोग कोलाबोरेटर बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा एसेसरी। एसेसरी का मतलब भी होता है सहयोगी एक्चुअली, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी सेंस में गिना जाएगा, लेकिन ये सब जो है कभी कभी सही सेंस में आता है, लेकिन ये जो हमारा जो एबेटर जो है हमेशा अपराध के सेंस में ही आता है, ठीक है। हमारा एंटोनिम हो जाएगा इसका क्या, अपोनेंट। अब जो साथ देता है तो विरोध करेगा, तो विरोध करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अपोनेंट। उसके बाद हो जाएगा हमारा एडवर्सरी। उसके बाद एंटागोनिस्ट, सॉरी, हमारा क्या, उसके बाद हमारा हो जाएगा एंटागोनिस्ट। उसके बाद है हमारा राइवल। ये सब जो होता है उसके विपरीत हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, अपराध में सहयोगी नहीं है, तो हमारा अपोनेंट हो जाएगा। हमारा क्या, सीधे सहयोगी नहीं है, इसका मतलब वो अपराध के प्रति विरोधी है, तो हमारा अपोनेंट है, एडवर्सरी है, एंटागोनिस्ट है, उसके बाद हमारा राइवल है, ठीक है। इसका हमारा एंटोनिम, ठीक है। हम लोग आते हैं एबिलिटी पे। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, क्षमता, यानी कि पहले आप नीचे थे, अब आपकी क्षमता इतनी हो गई कि आप पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए आगे। पहले जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया इनकम करते थे, अब पहले से क्या करते हैं, ज्यादा इनकम करते हैं, 1,000 रुपये इनकम करते थे, क्या एबिलिटी बढ़ गई ना। तो वही जब हमारी योग्यता बढ़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं एबिलिटी इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो उसका हमारा हिंदी मीनिंग होता है क्या, योग्यता। इंग्लिश मीनिंग में अगर देखा जाए, द फिजिकल और मेंटल पावर या स्किल किसी भी तरह में क्या होता है, बढ़ जाना ही क्या कहलाता है एक्चुअली हमारा, है ना। द फिजिकल और मेंटल और स्किल नीडेड टू डू समथिंग, जो हमारे किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए करने के लिए आवश्यकता है, यानी किसी काम को करने के लिए इन सभी चीजों में से आवश्यकता है, वो आपको इंक्रीज कर लेता है, डेट इज हमारा क्या हो जाएगा, क्या, योग्यता हो गया, ठीक है। अब साइनोनिम हो जाएगा हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब योग्यता है, ठीक है। कैपेबिलिटी, स्किल, टैलेंट। उसके बाद है कॉम्पिटेंस। तो ये सब हमारा क्या है, इसका साइनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी, यानी कि योग्यता नहीं, उसका उल्टा। उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, इनकॉम्पिटेंस, वीकनेस हो गया, इनकैपेसिटी हो गया। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, उसका विपरीत मीनिंग, ठीक है। इनकैपेसिटी मतलब कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, वीकनेस है, कमी है, इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि वो में भी कंप्लीट नहीं है, यानी कि योग्यता नहीं है, ऐसे सेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। और हमारा आ गया एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ या उत्तेजित होना, ठीक है। जलता हुआ या उत्तेजित, जैसे किसी पेड़ जलता हुआ आपको दिख रहा है, तो किसी चीज के जलने के बाद को हम लोग बोलते हैं, या फिर जलन वाली भावनाओं को भी इसमें रख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा एब्लेज। एब्लेज का मतलब क्या होता है, जलता हुआ या उत्तेजित। इंग्लिश मीनिंग देखिए इसका क्या होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, बर्निंग फायरकली या फिल्ड विथ ब्राइट लाइट और कलर। अब यहाँ पे जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, अब जरूरी नहीं कि जल ही रहा है, जल रहा हो या फिर वैसे कलर से फुलफिल किया गया हो, मतलब जलता हुआ रंग से रंगा गया हो, तो वैसे सेंस से हम लोग क्या लगा सकते हैं इसमें, वैसे सेंस में हम लोग लगा सकते हैं एब्लेज, ठीक है। इट कैन ऑल्सो मीन वेरी एक्साइटेड और एंग्री। जब कोई पर्सन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और एंग्री हो जाता है, तो उसके सेंस में हम लोग क्या लगा सकते हैं, उत्तेजित हो गया तो एब्लेज लगा सकते हैं। जल रहा है या उत्तेजित है, उसे सेंस में हम लोग एब्लेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इसका साइनोनिम हो जाएगा
फ्यूरियस होता है ना, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजना में आ गया, दैट इज वो फ्यूरियस हो गया, ठीक है। ब्लेजिंग, फ्लेमिंग, इनकैंडेसेंट, अगला है हमारा क्या, इनकैंडेसेंट। उसके बाद है हमारा पैसियोनेट, ठीक है। उसका एंटोनेम क्या हो जाएगा हमारा, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड। उसका हमारा हो जाएगा हमारा काम, डार्क, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डॉस्ट। इस हमारा एंटोनेम है, इसका मतलब क्या होता है, अनुत्तेजित, मतलब जो शांत हो, यहाँ काल्म का मतलब शांत होता है, डार्क का मतलब नॉर्मल हो, ऐसे करने का मतलब जो इसके विपरीत मीनिंग वाला है, जो हमारे चार एंटोनिम्स यहाँ पे आपको दिए हुए, ठीक है। और हम लोग आते हैं क्या, एब्ल्यूशन में। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है, एब्ल्यूशन का एक्चुअली मीनिंग होता है स्नान करना या अभिषेक करना, ठीक है। किसी चीज से मूर्ति के ऊपर जल ढारते हैं तो उसको हम लोग अभिषेक बोलते हैं, ठीक है। या तो स्नान करना या अभिषेक करना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्ल्यूशन, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, या किसी को धोना, किसी को मतलब अपने आप नहा स्नान करने की बात की जा रही है। ऑफन एज रिलीजियस रिचुअल, या मतलब होता है ना कि धार्मिक तौर पे अपने आप को कोई क्या करता है, अच्छा होता है, जल छिड़कता है अपने ऊपर, बोलता है कि वो क्या बोलते हैं, पवित्र करने के सेंस में। तो ऐसे सेंस में हम लोग बोलते हैं स्नान करने या अभिषेक करने के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं एब्ल्यूशन, ठीक है। साइनोनिम होता है इसका वॉशिंग, क्लींसिंग, उसके बाद है बाथिंग, प्यूरिफिकेशन। ये सब जो होता है सभी का मीनिंग क्या होता है, धोना, साफ करने के सेंस में आता है, अभिषेक करने के सेंस में। तो इसका हमारा साइनोनिम हो गया। उसके बाद हमारा एंटोनिम हो जाएगा क्या, कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है गंदा कर देना, कचरा फैला देना, ठीक है। इसके बाद पॉल्यूशन, इसका वही होता है स्वाइलिंग, और उसके बाद है स्टेनिंग। इस सब का मीनिंग क्या होता है, उसका विपरीत होता है, यानी कि गंदा फैलाना, कचरा फैलाना, गंदगी फैलाने के सेंस में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब क्या होता है, एब्निगेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, ठीक है, अस्वीकार कर देना। जैसे मान लो कि इस महिला को कोई पर्सन जो है यहाँ पे उसको केक ऑफर कर रहा है, तो केक लेने से क्या कर रही है, वो मना कर रही है, रिजेक्ट कर रही है उसे, ठीक है। जब किसी चीज को लेने से मना कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्निगेशन, ठीक है। एब्निगेशन का मतलब अस्वीकार करना, रिजेक्ट करने के सेंस में होता है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग और रिनंचिंग समथिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल, सेल्फ डेनियल। यानी कहने का मतलब सिंपल समझिए कि जो आपको इच्छा नहीं है उसको आप क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सेंस में हम इसको क्या लगा सकते हैं, एब्निगेशन, ठीक है। बात करें हम साइनोनिम का, तो साइनोनिम का इसका हो जाएगा डेनियल, इसको डिनाई के सेंस में कह सकते हैं। उसके बाद है क्या हमारा दूसरा साइनोनिम, रिनंसिएशन, ठीक है। उसके बाद है रिजेक्शन, सेल्फ सेक्रीफाइस। एंटोनिम हमारा हो जाएगा क्या उसका, एक्सेप्टेंस, यानी कि वहां पर रिजेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, उल्टा ले लेंगे, लेने के सेंस में हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट करना, तो हो जाएगा एक्सेप्टेंस, इंडल्जेंस, अप्रूवल। और उसके बाद हो जाएगा हमारा एसर्शन। इस सभी का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, एक्सेप्ट कर लेना, मान जाना, ठीक है, मतलब उसको अप्रूव कर देना कि हम चलिए ले लेते हैं, ऐसे सेंस में, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, एब नॉर्मल। एब नॉर्मल का मतलब क्या है, तो जो चीजें नॉर्मल नहीं होती है, नॉर्मल से थोड़ा हटके होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे देख लो पेड़ का जड़ जो नीचे होता है, देखिए यहाँ पे इमेज शो कर रहा है कि ये देखिए नॉर्मल तो है नहीं, ये पेड़ का जड़ ऊपर दिख रहा है, बस ये समझाने के लिए, ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ होता नहीं रियलिटी, हम एआई जनरेटेड इमेज का यूज कर रहे हैं समझाने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ का जड़ नीचे हो रहा है, लेकिन नॉर्मली ये ऊपर दिख रहा है, होता है ना, नीचे होता है पेड़ का जड़, यहाँ पे नॉर्मली ऊपर दिख रहा है, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। तो ऐसी चीजों जो नॉर्मल नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब नॉर्मल, ठीक है। एब नॉर्मल का हिंदी मीनिंग होता है असामान्य, जो सामान्य नहीं है। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, जो नॉर्मल है उससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, टाइपिकल, यूजुअल, इन एनी वे दैट, इन कहने का मतलब किसी भी तरीके से वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका साइनोनिम हो जाएगा अननेचुरल, जो नेचुरल ना हो, नॉर्मल ना हो, अनयूजुअल, अटाइपिकल, स्ट्रेंज, जो सबसे डिफरेंट हो, स्ट्रेंज मतलब अनोखा हो, इरेगुलर, जो रेगुलर भी ना हो, ऐसे सेंस में। एंटोनिम हो जाएगा इसका, उसका उल्टा क्या, जो नॉर्मल नहीं है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। वो नॉर्मल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, यानी कि यूजुअल होना चाहिए, टाइपिकल जो नॉर्मली मिल जाए, रेगुलर होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसे सेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, सामान्य, दैट इज एब नॉर्मल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट है हमारा एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब क्या होता है, देखिए एबोलिशन का मतलब होता है हमारा सिंपल, उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को वहां पे मुक्त कर देना। देखिए यहाँ पे एक लड़का है, उसको जंजीर में बांधा हुआ था, जंजीर से उसको मुक्त कर दिया गया। ये भी एक एआई जनरेटेड इमेज आप देख सकते हैं, बस हम समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एबोलिशन, एबोलिशन का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देने के सेंस में, उन्मूलन कर देना, उसी को बोलते हैं हम लोग द एक्ट ऑफ फॉर्मली पुटिंग एन एंड टू अ सिस्टम या
प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन है। किसी चीज को करने का मतलब क्या है, किसी चीज को लास्ट कर देना, खत्म कर देना, यानी कि जो प्रथा चल रहा था उसको आपका क्या कर दिया, उस प्रथा को खत्म कर दिया। जैसे मान लेते हैं, इस तरह समझिए, पहले सती प्रथा चल रहा था, महिलाओं को क्या कर दिया जाता था, उसके पति के मृत्यु के बाद उसको जला दिया जाता था, तो उसको हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए कि वो ऐसा सिस्टम नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबोलिशन। समझ में आ रहा है, जब किसी प्रथा को खत्म कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एबोलिशन। ठीक है, कोई भी रूल हो सकता है। अब इसका हमारा साइनोनिम हो जाए कैंसिलेशन, कैंसिल कर देना, इरेडिकेशन, उसके बाद हो जाएगा हमारा इलिमिनेशन, एनलमेंट। ये सब जो है हमारा इसका क्या होता है, इसका साइनोनिम होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एबेंडन, सॉरी एंटोनिम का, सॉरी एंटोनिम है। ठीक है, तो एंटोनिम का मतलब होता है क्या, तो इसमें उन्मूलन है, यानी कि उस प्रथा को खत्म कर रहे थे, यहाँ पे प्रथा लागू करेंगे उसका उल्टा। तो यहाँ पे होता है एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि एस्टेब्लिश कर देना। एस्टेब्लिश करने का एक्चुअल मतलब होता है किसी चीज को लागू कर देना है, या इसको नियम बना देना। ठीक है, एस्टेब्लिश कर देना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उसी का है चेंज फॉर्म है। उसके बाद होता है हमारा क्रिएशन, उसको क्रिएट कर देना। इंस्टीट्यूशन, इंट्रोडक्शन, ऐसे करके उसको ला देना सेंस, ऐसे सेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एंटोनिम। किसका एंटोनिम, तो एबोलिशन का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एबॉर्ट का। एबॉर्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना। अब इससे क्या होता है, कोई महिला जो होती है क्या गर्भवती है, तो उसको क्या करता है, उसके गर्भ को समाप्त कर दिया जाएगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एबॉर्ट। आईसी से पता है एबॉर्शन बना है, एबॉर्शन का मतलब होता है गर्भ त्याग देना, ऐसे सेंस को एबॉर्शन कहा जाता है। तो एबॉर्ट से ही बना है, एबॉर्ट एबॉर्शन बना है। एबॉर्ट्स का मतलब आता है गर्भ खत्म कर देना, या फिर कोई जो प्रोसेस चल रहा है, कोई भी क्या प्रथा, मतलब कहने का मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी मिशन चल रहा था, मिशन को रोक दिया गया, तो ऐसे सेंस को हम लोग बोलते हैं एबॉर्ट कर देना। जैसे होता है ना, कभी कभी आप फिल्मों में देखिएगा, मिशन एबॉर्ट के चिल्लाता है ऐसे करके, इसका मतलब क्या होता है, मिशन को रोक दिया गया बीच में। ठीक है, मिशन मतलब कोई जो कार्य चल रहा था पहले, उसको बीच में ही रोक दिया गया किसी कारण पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एबॉर्ट कर देना। गर्भ के सेंस में भी यही आता है, तो गर्भ को क्या करता है, गर्भ को नष्ट कर दिया जाता है, तो उसमें भी एबॉर्ट ही, मीनिंग सेम ही है, बस गर्भ नष्ट करने में भी आ सकता है, किसी को भी प्रोसेस जो चल रहा था क्या कर देंगे, उसको भी रोक देना। जैसे मान लीजिए सड़क बन रहा था, सड़क बनने के प्रोसेस को रोक दिया गया, तो यानी क्या हो जाएगा, इसमें सड़क बनाने के जो प्रोसेस था इसको एबॉर्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, इसका इंग्लिश मीनिंग। एक और मीनिंग होता है क्या, टू एंड अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को खत्म कर देना, चाहे मिशन हो, कोई प्रोसेस हो, मिशन हो, प्रेगनेंसी भी हो सकता है, तो ऐसे करके जो जिसको बीच में ही रोक देते हैं, दैट इज अबॉर्ट कर देना। ठीक है, साइनोनिम हो जाएगा इंड कर देना, टर्मिनेट कर देना, कैंसिल कर देना, हेल्ड कर देना। उसके बाद हो जाएगा हमारा एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा हमारा कंटिन्यू रखना। अब वहां पे खत्म कर दिए, तो यहाँ पे खत्म ना करके उसको जारी रखेंगे, तो कंटिन्यू कर देना, बिगिन कर देना, स्टार्ट कर देना, प्रोसीड कर देना। इन कहने का मतलब उसको जारी रखना, या तो अभी स्टार्ट कर दे, अब जैसे मान लो कि पहले रुका हुआ था, स्टार्ट कर दे उसका उल्टा, या फिर जो चल रहा था उसको चलने दिया जाए, रोका ना जाए, तो ऐसे सेंस में क्या कर सकते, कंटिन्यू, बिगिन, स्टार्ट और प्रोसीड। ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो में 10 ही देखेंगे, जिससे याद करना आपको आसान हो जाए। आप कोशिश कीजिएगा इसको बार बार रिपीट करने से चीजें आसानी से याद हो जाती है। आपको सिर्फ इमेज को सेट करना है कि इसमें इमेज में क्या कहा गया है, बाकी तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।